जय श्री राधे कृष्णा। भक्तों, सनातन धर्म में शर्तिला एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो कोई भी इस एकादशी का व्रत रखता है उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर तिल का दान बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। चलिए जानते हैं जनवरी में शर्तिला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं, लेकिन माघ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का खास महत्व माना जाता है, जिसे शर्तिला एकादशी नाम दिया गया है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल के दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन तिल का प्रयोग 6 अलग अलग तरीके से करने से इंसान के जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि इस साल शर्तिला एकादशी कब पड़ रही है और इसका महत्व क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं शर्तिला एकादशी कब है। इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त व पारण समय के बारे में जानेंगे। बता दें कि शर्तिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बड़ी धूमधाम से ही मनाई जाती है। इस साल यह एकादशी 24 जनवरी से शुरू होगी, वहीं इसका समापन 25 जनवरी को होगा। अगर इसके शुरुआती समय की बात करें तो यह 24 जनवरी की शाम को 7:25 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। यानी जो लोग इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं वे 25 जनवरी को उदया तिथि के अनुसार व्रत रख सकते हैं। वहीं अगर व्रत के पारण की बात की जाए तो पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से 9:21 तक रहेगा। अब आते हैं शर्तिला एकादशी की पूजा विधि पर। जी हाँ, इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप इत्यादि चीजें अर्पित करें। साथ ही व्रत रहने का संकल्प लें। पूरे दिन व्रत रहने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें और हवन करें। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर फिर से विधि विधान भगवान विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। इस दिन तिल का इन 6 प्रकार से उपयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। जी हाँ, तिल के जल से स्नान करना बेहद ही शुभ माना गया है। पिसे हुए तिल का उपटन भी लगा सकते हैं। तिलों का हवन करें। तिल मिला हुआ जल पीना चाहिए। तिलों का दान करना चाहिए। तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। शर्तिला एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। गृहस्थ जीवन की परंपरा के अनुसार इस दिन व्रत, पूजा और दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक व्रतों का पालन करने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। इनमें से सबसे प्रमुख है कुछ अनावश्यक चीजों से दूर रहना। आइए विस्तार से समझते हैं कि शर्तिला एकादशी पर किन चीजों से बचना चाहिए और इसके पीछे का कारण क्या है। शर्तिला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित है। ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस पावन तिथि पर उपवास करने वाले साधकों को अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई गलतियों से व्रत भंग हो सकता है। आइए व्रत के नियमों के बारे में जानते हैं। शर्तिला एकादशी पर भोजन का रखें विशेष ध्यान। जी हाँ, अगर आप शर्तिला एकादशी व्रत कर रहे हैं तो अपने भोजन का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह व्रत को सफल और असफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही इस दिन तिल का दान जरूर करें और तिल के पानी में ही स्नान करें। जहाँ तक हो सके आप शर्तिला एकादशी के दिन अनाज का सेवन बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी ना करें। इस दिन तामसिक भोजन से बचना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से दूर रहें। साथ ही एकादशी के दिन चावल और नमक का सेवन करना भी अशुभ ही माना जाता है। शर्तिला एकादशी व्रत पर जो लोग व्रत रखते हैं वह दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम जैसे नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो वहीं व्रती को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि श्री हरि की उपासना के बाद ही
वह उपवास को तोड़े। साथ ही भोग बनाते समय पवित्रता का पूरा ध्यान रखें, जिससे व्रत सफलतापूर्वक आपका जो है पूर्ण हो सके। शर्तिला एकादशी पर तिल का दान करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस दिन लाल गाय को तिल, गुड़ व घास खिलाने का भी महत्व है। इस दिन तिल मिले जल से स्नान करने, तिल का उपटन लगाने, तिल का मिला हुआ जल पीने, तिल के लड्डू खाने तथा तिल का दान करने से शरीर के सारे कष्ट मिट जाते हैं, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन वैदिक ब्राह्मणों को तांबे के कलश में तिल भरकर उस पर गुड़ रखकर दान देना शुभ होता है, जिससे आपकी आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य सामग्री के साथ साथ तिल से बनी खाद्य सामग्री का भी दान करना चाहिए। इससे सुहाग की रक्षा होती है, साथ ही रिश्तों में विश्वास बनता है। शर्तिला एकादशी के दिन गाय को तिल, गुड़ व घास खिलाने के बाद पानी पिलाने से पितृ प्रसन्न होकर जीवन के सभी सुखों का आशीर्वाद मिलता है। महाभारत के अनुसार जो मनुष्य माघ मास में तपस्वियों को तिलदान करता है वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म इत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगी कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वत होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ये शर्तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यह प्रश्न किया था और भगवान ने जो शर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान भी थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है।
भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर मैं अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का माहात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का माहात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधारी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनकी कथानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, जो भी श्री हरि विष्णु भगवान जी का भक्त है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाते रहें और आपको उचित समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।